गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि एक लड़की थी जो बहुत ही थोड़े समय पर इतनी वायरल हो गई थी कि उसके बारे में सभी लोग चर्चा करने लगे। हाँ, गलत, आप गलत सोच रहे हैं। मैं आज उस लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, बिग बॉस वाली लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज बात कर रही हूँ महाकुंभ के मेले में जो वायरल हुई लड़की, जिस तरीके से वायरल हुई थी, और उसी तरीके का वो अब इस वक्त जहाँ से वायरल हुई थी वहीं पर जाकर अब रह रही है। तो देखते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ और क्यों ऐसा हुआ। तो चलिए आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि जिस तेज़ी के साथ पॉपुलर होते हैं उसी तेज़ी के साथ फिर डाउन भी हो जाते हैं। मोनालिसा की, जो कि इंटरनेट पर वायरल मोनालिसा या महाकुंभ की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी पूरी कहानी क्यों और कैसे वह फेमस हुई और अब तक क्या हुआ उसके साथ, तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोनालिसा कौन है और कैसे फेमस हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोनालिसा भोंसले यानी कि एक 16 साल की लड़की है जो मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर कारगोन की रहने वाली है, और वह अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गार्डन यानी रुद्राक्ष की माला बेचने गई थी। तो वायरल कैसे हुई? जब किसी ने उसका वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लोग उसे मोनालिसा कहने लगे। तो यानी कि कुछ ही दिनों में उसके वीडियो व्यूज लाखों में पहुंच गए और कुंभ मेला का एक सबसे चर्चित चेहरा बन चुका था। लेकिन यह दिक्कत कहाँ आती है? अब यहाँ जानते हैं कि फेम के बीच क्या समस्या आई। हंसी खुशी से काम करने में दिक्कत, जो कि इन सब वायरलिटी के कारण ज़्यादातर लोग उसके माला खरीदने के बजाय उससे फोटो सेल्फी लेने लगे, जिससे उसका असली काम प्रभावित होने लगा। अब यहाँ पर क्राउड और परेशानियाँ होने लगी, जो कि कुछ वीडियो में दिखा के लोग उसे जबरन फोटो के लिए तंग कर रहे थे, और कुछ ने उसके भाई को भी हमला किया था। अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जहाँ से गई थी वो फिर वहीं पर आ गई। हालांकि कई लोग इससे मिले और यानी कि कई जो फिल्मों के स्क्रिप्ट लेके आए थे कि फिल्में बनाएंगे हम उसको लेके, और उसको यूज करने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये उसके घर वाले तो मना करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें थी कि कुछ लोगों ने इसको इतना परेशान किया था और कुछ लोग ले भी जा चुके थे अपने घर पर, मतलब अपने साथ में काम करवाने के चक्कर में। लेकिन उसी बीच कुछ न कुछ ऐसे हुए कि वो काम करने के मन में नहीं रही और वो वापस अपने घर वापस ही आ गई। अब क्यों घर भेज दी गई थी इसके बारे में भी अब जानते हैं कि उसके पिता ने देखा कि भीड़ और ध्यान उसके लिए सुरक्षा का खतरा बन गया है और उसे काम करने में भी कठिनाई हो रही है, इसलिए उसे वापस घर यानी कि इंदौर एमपी भेज दिया गया। मोनालिसा के बाद भी कहा गया है कि उसके परिवार और सुरक्षा के कारण वापस जाना पड़ा, और अगर संभव हुआ तो वह अगली बार कुंभ में वापस आना चाहेगी। अब सोशल मीडिया और कमाई के कई दावे किए गए थे, जो कि कई लोगों ने दावा किया था कि उसने 10 करोड़ रुपए कमाए या बहुत अमीर बन गई। लेकिन मोनालिसा ने खुद यह बात गलत बताया और कहा कि अगर उसने सच में इतना कमाया होता तो वह माला क्यों बेचती। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का भी मामला सामने आया, क्योंकि उसकी बड़ी चढ़ी प्रसिद्धि के कारण कुछ लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। अब यहाँ फिल्म का जो ऑफर दिया गया था उसके हिसाब से क्या हुआ इसके साथ में कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार निर्देशक सनोज मिश्रा ने उसे फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लीड रोल की ऑफर दिया था, जिससे वह बहुत खुश हो गई थी।
हालांकि उसके साबुन फिल्म डील के ऑफिशियल पुष्टि पूरी तरह से मीडिया में स्पष्ट नहीं हुई, तो इस तरह की संभावनाएं खबरों में चली थी। और हाल फिलहाल उसका ये हाल हो गया है कि यानी कि पब्लिक इवेंट्स ये हैं उसके कि वायरल होने के बाद भी मोनालिसा कई सार्वजनिक आयोजनों में भी भाग लेती दिखी, जैसे दही हांडी समारोह में, जहां उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अब लाइफस्टाइल का बदलाव भी इसके जीवन में देखा गया था, जो कि फेम के होने के बाद जीवन में बदलाव आया था। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, यूट्यूब कंटेंट और आमंत्रण जैसे अवसर प्राप्त हुए थे, लेकिन सारांश में हम कह सकते हैं कि शुरुआत रुद्राक्ष की माला बेचने वाली युवती थी, लेकिन वायरल होना जो कि सोशल मीडिया वीडियो तस्वीर के कारण हुई थी, और ध्यान और भीड़ जो कि सेल्फी और चर्चा के कारण व्यापार बिगड़ा, और वहीं घर की वापसी हो गई, जो कि सुरक्षा चिंताओं के लिए घर वापसी करना पड़ा। कमाई के दावे अफवाहें चली, लेकिन अनावश्यक बड़ा चढ़ाकर प्रमोशन किया गया। अब आगे वो क्या कर सकती है कि अगर उसको फिल्मों में ऑफर मिले या इवेंट अवसर मिले तो संभव है वो करने को राजी है, लेकिन वही है कि उसके साथ में जिस तरीके से लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था, उसी के चलते उसको इतनी परेशानी हुई कि इतना सब कुछ अपॉर्चुनिटी होने के बाद, इतनी फेमस होने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लग सका। वो सिर्फ जहाँ से चली गई वहीं पर आकर अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस कर रही है। कुल मिलाकर हम इस बात का यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बिना किसी, जैसे कहते ना कि अगर डूबते को तिनके का सहारा हो तो तिनका भी तो हो गई। अब ये लड़की हो, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, ये फेमस हो गई थी, लोगों ने फेमस कर दिया और इसके लिए भी बहुत अच्छा हुआ चलो, लेकिन जैसे ही लोगों की जो गिद्ध नज़र थी वो पड़ना शुरू हो गई, तो वहीं से इसका मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा डर इसके लिए पैदा हो गया, और वहाँ से डर के पीछे ये अपने जहाँ से गई थी वहीं पहुँच गई। तो इसमें सब कुछ होने के बाद भी इसके हाथ कुछ भी नहीं आया। ये होता है कि जहाँ अपनी कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ पहुँच नहीं है, तो वहाँ इन चीज़ों में, इन पचड़ों में पड़ना भी एक खतरनाक साबित हो सकता है। ये थी आज मैं इसकी चर्चा क्यों करनी की मैंने, ये बहुत सारी खबरें चल रही थी इसके, जो फेमस हुई थी तब भी बहुत सारी खबरें चल रही थी, और इसके साथ में सेल्फी लेने के चक्कर में या फिल्में बनाने के हिसाब से इसको जो यूज कर रहे थे वो यूज करते हुए जा रहे थे। और ऐसी बात नहीं है, चाहे घर वाले मना करें, अब घर वाले तो मना करेंगे क्योंकि भाई बच्ची की बदनामी, इज्जत का सवाल है। बदनामी अगर हो गई तो फिर जहाँ पहुँची है वहाँ की भी नहीं रह सकती है। हालांकि आजकल बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां खूब काम कर रही हैं अपने दम पर, वो कर रही हैं, उनको आइडिया है, लेकिन इस बच्ची को ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो बहुत लोगों ने जोर जबरदस्ती भी करने की कोशिश की, तो इसलिए वो जितना चाहती थी उस हिसाब से वो कुछ कर नहीं सकी। तो मैंने इसकी बहुत सारी देख रही थी इसके बारे में, कई दिनों से मेरे मन में विचार था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि इस बच्ची का शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं से भी कोई भी गलती बता दें। इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको लोगों ने फेमस भी कर लिया, यूज भी कर लिया, और उसको अपने घर भी भेज दिया। तो यहाँ तक अब मुझे तो बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा करना ठीक समझा। हालांकि लड़की बहुत अच्छी है, प्यारी है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, लेकिन बस वही है कि जो काम करना चाहती थी वो काम नहीं कर पा रही है। वो ऐसे आप कुछ भी कह रहे हैं,
ऐसे माहौल में वो काम नहीं कर पाई। अब किस वजह से नहीं कर पाई, एक्चुअल में हकीकत तो वही जानती है, हम लोग तो जो देखते हैं सुनते हैं वही जानते हैं, इससे ज़्यादा हमारी पकड़ नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।